टामन सिंह सोनवानी के वो 5 रिश्तेदार हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे कि चेयरमैन है और चेयरमैन के 5 रिश्तेदारों का चयन डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीएसपी और आबकारी अधिकारी के पद पर कैसे चयन होगा, अपने आप में बड़ा यही सवाल था। अगर उनको लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है, उससे भी आगे कोर्ट है, वहाँ वो लोग जा सकते हैं, वहाँ अपनी अपील कर सकते हैं। अब सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने इस मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारी की है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लोग सवाल कर रहे थे, लोग कमेंट कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे, भैया सीजीपीएससी घोटाले की जांच शुरू हो गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने इस मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारी की है। पहली बड़ी गिरफ्तारी के बारे में आपको मालूम होगा, कल के बारे में कल सीबीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बजरंग पावर के डायरेक्टर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उद्योगपति गोयल की भी गिरफ्तारी हुई है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो लोगों ने सवाल किया कि भैया गिरफ्तारी तो हो गई है, इनका लेन देन क्या है? क्या सीजीपीएससी पूर्व चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी ने पैसे लिए हैं? तो बिल्कुल सीजीपीएससी का ये आरोप है कि टामन सिंह सोनवानी ने नौकरी के नाम पर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और तमाम जो पोस्ट थे उन सभी पोस्ट के लिए पैसे लिए थे नौकरी लगाने के नाम पर। चेयरमैन थे, चेयरमैन की हैसियत से बड़ा पावर होता है सीजीपीएससी में। तो आज इसी चीज़ को समझेंगे कि सीजीपीएससी के चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी ने कितने पैसे लिए, किन किन से पैसे लिए और कौन कौन सी जाँच है, कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस विषय को लेकर कल दिन भर चर्चा होती रही, बातें होती रही। तो आज इन्हीं विषयों को लेकर बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और सीजीपीएससी टामन सिंह सोनवानी ने कितने पैसे लिए हैं, वो कौन 2 लोग हैं, वो कौन 2 कपल है जिस पर जो है सवाल उठे। और उसके बाद गोयल साहब गिरफ्तार हो गए। गोयल आपको मालूम होगा कौन होंगे? गोयल पावर जो है बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर हैं श्रवण कुमार गोयल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है टामन सिंह सोनवानी के साथ में। और आपको बता दें कि पहली गिरफ्तारी में पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार की भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें अब राज खुल गया है। गिरफ्तार किए गए उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल पर अपने बेटे शशांक गोयल और उनकी बहू का पद जो है डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ था और इसी पर वो सवाल उठे थे और रिश्वत लेकर टामन सिंह सोनवानी ने इन्हें नियुक्ति दी है, ये आरोप है। भर्ती परीक्षा के परिणाम जिस समय आए थे तब ये पति पत्नी दोनों काफ़ी चर्चे में आए थे और खूब वाहवाही लूटी थी। लोग बधाई दे रहे थे कि भैया पति पत्नी होकर जो है दोनों डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए हैं। इनकी योग्यता पर लोगों ने सवाल उस समय नहीं उठाए थे, लोगों ने बधाइयाँ दी थी। बड़ा चैलेंजिंग होता है पति पत्नी होकर भी सीजीपीएससी की तैयारी करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना। उसके बाद जो है अब इस पूरे मामले की जाँच शुरू हो गई है और श्रवण कुमार गोयल की गिरफ्तारी हो गई है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार सीजीपीएससी घोटाले में बुरी तरह फंसी हुई थी और ये विधानसभा चुनाव में काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ था। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका का डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ था। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि सीबीआई ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ रेड मारकर कार्रवाई की थी, जिसमें धमतरी, रायपुर, भिलाई, दुर्ग समेत अन्य जगह थे जहां पर सीबीआई ने रेड की थी। आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर सवाल हैं, वो कौन कौन लोग हैं जिनका चयन अलग अलग पदों पर हुआ है। तो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस आरोप पत्र में ये कहा गया था कि टामन सिंह सोनवानी जो है अपने 5 रिश्तेदारों को इस परीक्षा में शामिल कराए, परीक्षा में शामिल कराने के साथ साथ उनकी नियुक्ति भी कराई। तो वो कौन कौन है आपको बताते हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने एक याचिका दायर की, तो उस याचिका के मुताबिक जो है टामन सिंह सोनवानी के 5 रिश्तेदारों की नियुक्ति सूची सौंपी गई थी। इनमें उनके करीबी रिश्तेदार नितेश की नियुक्ति की गई, डिप्टी कलेक्टर पर की गई थी। इसके अलावा उनका सरनेम छिपाया गया था। वहीं बहू निशा कोसले का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था। बड़े भाई के बेटे साहिल का चयन डीएसपी के पद पर हुआ था, इसमें भी सरनेम नहीं लिखा गया था। उनके भाई की बहू दीपा अजगले आदिल की नियुक्ति जिला आबकारी अधिकारी और बहन की बेटी सुनीता जोशी को श्रम अधिकारी बनाया गया था। ये यानी कि टामन सिंह सोनवानी के वो 5 रिश्तेदार हैं
जिनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे कि चेयरमैन है और चेयरमैन के 5 रिश्तेदारों का चयन डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीएसपी और आबकारी अधिकारी के पद पर कैसे चयन होगा, अपने आप में बड़ा यही सवाल था। इसके अलावा पीएससी सचिव और नियंत्रक के रिश्तेदार भी थे। आयोग के सचिव व सेवानिवृत्त आईएएस जीवन किशोर ध्रुव के रिश्तेदार सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बने थे। मामले में जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी जांच चल रही है और पीएससी के सहायक नियंत्रक ललित गणवीर की बहू का भी सीजीपीएससी में चयन हुआ था। ये पूरी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये पूरी बातें पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में एक आरोप पत्र दिया था, उस आरोप पत्र के ये मुताबिक है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। राज्यपाल के सचिव रहे खलखो के बेटे बेटी की भी जोड़ी थी, उनके बारे में आपको बता देते हैं। राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलखो की बेटी नेहा खलखो और उनके बेटे निखिल खलखो के डिप्टी कलेक्टर बनने पर भी जांच को दायरे में रखा गया है, उनकी भी जांच चल रही है। ये कह सकते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसके अलावा भाई बहन के चयन को लेकर सबको चौंकाया गया था। एक वो भी किस्सा आपको बताता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर 2 के रहने वाले प्रज्ञा नायक ने सीजीपीएससी 2021 में पहली रैंक प्राप्त की थी। प्रज्ञा के भाई प्रखर नायक ने भी सीजीपीएससी में 20वां रैंक हासिल किया था और कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में लिखा गया है कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी प्रज्ञा नायक और बेटा प्रखर नायक का चयन हुए हैं। इनके चयन ने भी सबको चौंकाया था, तो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी ने भी इन्हें भी जांच के दायरे में रखा है। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी और दामाद भी है, उनके बारे में भी उनका भी चयन हुआ है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता रहे सुधीर कटियार की बेटी और दामाद को चयन को लेकर भी सवाल उठे थे। उनके दामाद शशांक गोयल को पीएससी में 3रा स्थान, उनकी बेटी भूमिका कटियार को 4था रैंक मिला था। ये वही लोग हैं जिनको लेकर बातें हो रही थी। और डीआईजी नेताओं की बेटियां भी थी, डीआईजी भी थे, उनमें कई नेता भी थी, उनकी साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बनी थी। इसी तरह कांग्रेस नेता के ओएसडी साड़ू भाई के बेटी खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता राजन शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला के डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद प्रश्न खड़े हुए थे। आरोप पत्र के अनुसार कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल का भी चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था। ये वो लोग हैं जिनके चयन को लेकर सवाल उठे थे और चयन के बाद जो है अब सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि भाजपा ने चुनाव के वक्त कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हम कराएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जांच के घेरे में 1383 सहायक प्राध्यापक की जो भर्ती हुई थी वो भी है, ऐसी चर्चा है। नई दुनिया ने आज अखबार में ये खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि भूपेश सरकार में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2019 में भी जमकर भर्राशाई हुई। इसमें से भी एक कांग्रेस नेता की बेटी दामाद का चयन हुआ है। 9 जुलाई को दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार 2019 में की गई 1384 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में गड़बड़ी की गई है। पहले तो इस भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन किया गया, वहीं एक ही परीक्षा केंद्र में बैठे 50 अभ्यर्थियों में से 36 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। इसमें सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष रहे टामन सिंह सोनवानी, कुछ अधिकारियों और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के रिश्तेदारों के भी नाम शामिल है। नाम अभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, तो सीबीआई के जांच के दायरे में ये परीक्षा भी है। आपको बता देते कि इस कल जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, जिन्होंने वादा किया था, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, तो ये भी हम आपको बताते हैं। गौरीशंकर श्रीवास वो व्यक्ति हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं और सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सबसे पहले आवाज बुलंद किए थे, मुखर होकर सामने आए थे, भूपेश सरकार के खिलाफ लड़े थे, सड़क तक लड़ाई लड़ी थी। उनका क्या कहना है ये आपको बता देते कि भाजपा के जो प्रवक्ता है गौरीशंकर श्रीवास, उन्होंने इस मामले की शिकायत जो है राज्यपाल से की थी और श्रीवास ने कहा है कि सीबीआई सभी अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। हम चाहते हैं कि सोनवानी ही नहीं बल्कि उस समय सीजीपीएससी के सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और सहायक नियंत्रक ललित गणवीर को भी गिरफ्तार किया जाए। ये डिमांड है कि सिर्फ टामन सिंह सोनवानी नहीं, उनके साथ सेक्रेटरी और नियंत्रक जो थे उनकी भी गिरफ्तारी इस घोटाले में होनी चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस राज में हुए पीएससी घोटाले को लेकर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश था। हमारी सरकार बनते ही पीएससी की सीबीआई जांच के लिए निर्णय लिया गया और निश्चित रूप से जिन जिन लोगों का हाथ है सीबीआई जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज साहब हैं, उनका क्या कहना है ये भी आपको बता देते हैं। पूरी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। भाजपा की रमन सरकार में हुई भर्तियों को लेकर भी सवाल उठे थे, क्या उसकी भी जांच होगी और जांच होनी चाहिए, ये डिमांड है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का। सीजीपीएससी भर्ती को लेकर जो जरूरी फैक्ट है वो भी आपको बताते हैं कि 171 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी और 2021 में 171 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया था। इसमें 2565 पास हुए थे। इसके बाद 26, 27 और 28 और 29 मई 2022 को मेंस हुआ था। मेंस में 509 अभ्यर्थी
पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई और इस मामले को लेकर तमाम आरोप लगे, तमाम जांच की मांग की गई और उसके बाद भाजपा ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, उसके बाद हम इस मामले की जांच कराएंगे और सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच के बाद अब ये गिरफ्तारी शुरू हो गई है। एक इसके अलावा आपको बता दें कि एक और चीज़ें सामने आई हैं कि जो बजरंग पावर के जो डायरेक्टर हैं श्रवण कुमार गोयल, उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने लगभग 45 लाख रुपए के आसपास टामन सिंह सोनवानी के जो संस्था है, जो उनका चैरिटी एक चलता है, उस चैरिटी को इन्होंने सीएसआर एक्टिविटी के तहत सीएसआर फंड दिया है और वो पैसे सीधे टामन सिंह सोनवानी को मिले हैं, यानी कि उनके एनजीओ को पैसा दिया गया है श्रवण गोयल के द्वारा और वो जो पैसे थे वो रिश्वत के रकम में दिए गए थे, ऐसा आरोप है। और सीबीआई इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कि क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना है, इसलिए गिरफ्तारी की गई है? ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की गिरफ्तारी बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई चीजों की कर ली गई। उन्हें फंसाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, पर हम उनके साथ अगर उनको लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है, उससे भी आगे कोर्ट है, वहाँ वो लोग जा सकते हैं, वहाँ अपनी अपील कर सकते हैं। आप लोग जो बैठक लेकर लौटे हैं उस पर सियासत लगातार आरोप प्रत्यारोप दिला